महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे जी, इन्होंने राज्य सरकार को माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इनको एक पत्र लिखकर ये मांग किया है कि महाराष्ट्र का महसूल बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को महसूल मिलने के लिए दारू की जो दुकानें हैं, मद्यपान की जो दुकानें हैं, वो दुकानें चालू करनी चाहिए। इसी तरह की मांग उन्होंने की है। एक तो लॉकडाउन के कालखंड में दारू पीने वाले लोगों की दारू छूट गई है। बहुत सारे लोग मतलब दारू नहीं पी रहे क्योंकि तो दारू नहीं मिल रही है, और इसीलिए घर घर की महिलाएं बहुत बड़ी खुश है कि मेरे पति ने दारू छोड़ दी है। ये उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो दोबारा अगर दारू की दुकानें चालू कर दी जाएगी तो दोबारा और फिर दारू पीना शुरू हो जाएगा, और ये उसका महसूल कितना मिलेगा? ये महसूल के हव्यास करते हुए अगर दारू की शॉप अगर शुरू किए जाते हैं तो उसका नुकसान हर फैमिली को हो सकता है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी को मेरा निवेदन है कि दारू के दुकान शुरू नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन के बाद सभी दुकानें चालू होने वाली है। 3 मई तक तो लॉकडाउन ही है। महाराष्ट्र में शायद लॉकडाउन बढ़ाने की भी स्थिति आ सकती है, लेकिन जब तक लॉकडाउन है तब तक दूसरा अगर कोई दुकान खुला नहीं कर रहे हैं तो दारू की दुकान भी बिल्कुल खुली नहीं करना चाहिए। इसी तरह की मेरी तो सूचना है, मेरी मांग है, और उद्धव जी ठाकरे जरूर इसको मानेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचा महसूल वाढवण्यासाठी किंवा महाराष्ट्राला महसूल मिळण्यासाठी जी दारूची दुकानं आहे ती दारूची दुकानं सुरू करावी, अशा पद्धतीची सूचना माननीय उद्धवजी ठाकरे यांना केलेली आहे। तर त्या संबंधामध्ये माझं राज्य सरकारला निवेदन आहे की लॉकडाऊनच्या कालखंडामध्ये अनेक लोक जे नशा करणारे होते, दररोज दारू पिणारे होते, ही सगळी दारूची दुकानं बंद असल्यामुळं त्यांची दारू बंद झालेली आहे। अनेक लोकांचे उद्ध्वस्त होणारे जे संसार आहेत ते संसार सावरले जात आहेत। अनेक घराघरातल्या महिला खुश आहेत, आणि आता म्हणजे गावागावातली म्हणू लागलेली आहे पारू, आता माझ्या नवऱ्यानं सोडलेली आहे दारू। त्यामुळं अशा पद्धतीचं आनंदाचं वातावरण त्यांच्या घरामध्ये आहे। कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आपल्याला समर्थ होणं अत्यंत आवश्यक आहे, आणि त्यामुळं छोट्याशा महसूलसाठी मला असं वाटतं की पुन्हा दारूची दुकानं सुरू केली तर मद्यपान करणारे लोक आहेत अशा लोकांना त्याचा फार मोठा वाव मिळणार आहे। आणि त्यामुळं राज्य सरकारला माझी विनंती आहे की छोट्याशा महसुलाच्या हव्यासापायी दारूची दुकानं सुरू करणं योग्य राहणार नाही। आणि महसूल अनेक ठिकाणी मिळणारच आहे, परंतु इतर दुकानं आपण चालू न करता फक्त दारूची दुकानं जी बंद आहे तिथं चालू करण्याच्या संबंधाचा निर्णय जर राज्य सरकारने घेतला तर तो निर्णय हा अन्यायकारक होणार आहे, अनेक महिलांवर अन्याय करणारा होणार आहे, हा निर्णय स्वार्थी निर्णय होणार आहे। त्यामुळं माझी मागणी राज्य सरकारकडे अशी आहे की जोपर्यंत लॉकडाऊन आहे तोपर्यंत कुठलंही दुकान जीवनावश्यक वस्तू जी आहे त्या जीवनावश्यक वस्तूची दुकानं सोडता किंवा मेडिसिनचे दुकानं सोडता इतर कुठली दुकानं चालू करू नयेत, अशा पद्धतीची सूचना माझी राज्य सरकारला आहे। आणि मला विश्वास आहे की माननीय उद्धवजी ठाकरे हे याचा विचार गंभीरपणे करतील, अशा पद्धतीची मला तो आज से मतलब रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, और हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, हमारे मुस्लिम आवाम के जो लोग हैं, ये लोगों का अपनी ज़िंदगी का, अपने साल भर का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल पानी भी नहीं पीने की पद्धति है, और उसको फॉलो करने वाले बहुसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग हैं। सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि अगर नमाज पढ़ना है तो नमाज मस्जिद में ना पढ़े, अपने अपने घर में नमाज पढ़ना चाहिए। और अगर मस्जिद में नमाज पढ़ना है तो 4-5 मौलाना जाकर वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हमेशा की आदत हमें दूर करनी होगी।
क्योंकि कोरोना का अगर सामना करना है तो मुझे लगता है कि डिस्टेंसिंग को संभालना बहुत बड़ा ज़रूरी है। एक साथ बहुत सारी भीड़ भाड़ होना अच्छी बात नहीं है। निजामुद्दीन में मरकज़ का जो कुछ हुआ तो उससे मुस्लिम समाज को ही नहीं सभी समाज को इसका भारी नुकसान हो गया है। और इसीलिए मुझे लगता है ये जो रमज़ान का महीना है ये हमारे लिए बहुत बड़ा आनंददायी महीना है। लेकिन अभी आप ये वर्ष ऐसा है कि कोरोना के वक्त पर ना हम कपड़ा खरीद कर सकते हैं, ना और कुछ कर सकते हैं, ना बाज़ार में जा सकते हैं। लेकिन अपने अपने घर में जो भी मिठाई बनानी है, जो भी कुछ अच्छा का खाना आपको करना है, मीट की दुकानें, चिकन की दुकानें, अंडे की दुकानें पूरी चालू है। इसलिए मुझे लगता है कि बिरयानी खाना हो या और भी कुछ आपको खाना हो, अपने अपने घर में आप खाना बना सकते हैं। जो इफ्तार होता है अपना दिन भर का रोज़ा होता है तो रोज़ा छोड़ने का भी अपने अपने घर में अपनी फैमिली के साथ डिस्टेंसिंग रखते हुए रोज़ा तो छोड़ना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई सामुदायिक प्रोग्राम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ना किसी मेहमान को आपने नहीं बुलाना है, ना किसी मेहमान के पास आपने जाना है। अपने अपने घर में ही ये रमज़ान आपको मतलब मनाना है। जिस तरह हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती भी हम बहुत बड़ी धूमधाम से मनाते थे। पूरा 2-2.5 महीना तक बाबा साहब की जयंती के प्रोग्राम बस्ती बस्ती में होते थे। मतलब कलाकारों को बहुत बड़ा संधि मिलता था। तो लेकिन अभी ये वर्ष में हमने एक भी प्रोग्राम नहीं रखा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कोरोना को देखते हुए हम सभी मुस्लिम आवाम को मेरा निवेदन है कि आपने घर में ही अपना पूरा महीना जो है 23-24 मई तक ईद आ जाएगी, चांद अपने को दिखाई देगा। और जब तक चांद अपने को दिखाई देगा तब तक मुझे लगता है कि कोरोना यहाँ से भाग जाएगा, ऐसा में पूरा विश्वास है। और रमज़ान के महीने में आप बहुत बड़ा कष्ट उठाते हैं, दिन भर आप बिल्कुल नहीं खाना खाते हैं, तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इसलिए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि बढ़ाओ तुम इस्लाम की शान, बढ़ाओ तुम इस्लाम की शान, क्योंकि आज से शुरू हो गया है रमज़ान। बढ़ा दो आप इस्लाम की शान, क्योंकि आज से शुरू हो गया है रमज़ान। कोरोना पर लगाओ तुम जोरदार बैन, कोरोना पर लगाओ तुम जोरदार बैन, लॉकडाउन की तरफ दे दो दिल से ध्यान। ये भी ध्यान हम सब लोगों को देना है। और भी मैं बताना चाहता हूँ कि रमज़ान है हमारा त्यौहार, रमज़ान है हमारा त्यौहार, कोरोना पर करना है हमें प्रहार। रमज़ान है हमारा त्यौहार, लेकिन कोरोना पर करना है हमें प्रहार। घर में बैठकर ही ले लो आप इफ्तार का आहार, घर में बैठकर ही आप ले लो इफ्तार का आहार, तो अपनी ज़िंदगी में आ जाएगी बहार। लॉकडाउन के नियम आप मत तोड़ो, लॉकडाउन के नियम आप मत तोड़ो, अब मानव को मानव से मत जोड़ो। कोरोना को अभी मत छोड़ो, कोरोना को अभी मत छोड़ो, कोरोना को जगह जगह पर छोड़ो। इसी तरह कोरोना को ख़त्म करने के लिए ये रमज़ान का जो महीना है, इस महीने में मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह हमारा इस्लाम धर्म है, मोहम्मद पैगंबर जी ने मतलब इस धर्म की स्थापना की। और ये धर्म को मानने वाले लोग दुनिया में बहुत बड़ी संख्या में है। रमज़ान का महीना पूरी तो दुनिया में जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्री है वहाँ मतलब बहुत दिल से मनाया जाता है। तो मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से, अम्बेडकरी जनता की ओर से, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के नाते मैं तमाम मुस्लिम आवाम को मैं विनम्र शुभेच्छा देता हूँ। और रमज़ान का महीना आपका आनंददायी हो, इसी तरह के आपको मैं शुभकामना दे देता हूँ। सलाम अलैकुम, जय भीम, जय भारत।